भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो हम सबकी जेब और हमारे बैंक खातों से सीधा जुड़ा हुआ है। बैंकों द्वारा निर्धारित मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस का मतलब है कि बैंक ये शर्त रखता है कि आपके खाते में हर समय एक निश्चित राशि होनी ही चाहिए। अगर यह राशि कम हो गई तो बैंक जुर्माना वसूल लेता है। लेकिन इसके कारण आम आदमी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहली दिक्कत है पेनल्टी का खतरा। अगर खाते में बैलेंस कम हो गया तो बैंक हर महीने या तिमाही में पैसे काट लेता है। यह खासकर छोटे खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी दिक्कत है गरीब और गांव के ग्राहकों का बोझ। कई लोग स्थायी रूप से इतनी राशि खाते में नहीं रख पाते, उनका पैसा फंसा रहता है और जरूरत पड़ने पर भी नहीं निकाल सकते। तीसरी दिक्कत है अनावश्यक ब्लॉकेज। खाते में रखा पैसा उपयोग में नहीं आता, जिससे पैसों की कमी महसूस होती है। और चौथी दिक्कत है जागरूकता की कमी। कई लोगों को यह नियम पता ही नहीं होता और पेनल्टी कटने के बाद ही उन्हें इसकी जानकारी मिलती है। सच यह है कि इस मिनिमम बैलेंस से कुछ को फायदा भी है, लेकिन इनकी संख्या बहुत सीमित है। पहला फायदा, जो बेहतर बैंकिंग सेवाएं हैं वो मिलती हैं। बैंक को स्थिर जमा पूंजी मिलती है, जिससे वह ग्राहकों को एटीएम, नेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक जैसी सुविधाएं देता है। दूसरा फायदा है प्रीमियम सुविधाएं। जिन ग्राहकों के खाते में हमेशा बैलेंस रहता है उन्हें मुफ्त डेबिट कार्ड, चेकबुक, एसएमएस अलर्ट और अधिक ट्रांजैक्शन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। तीसरा फायदा खाते की सक्रियता। बैलेंस रखने से खाता बंद होने या निष्क्रिय होने की संभावना बेहद कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको मिनिमम बैलेंस रखना मुश्किल लगता है तो चिंता मत कीजिए। आप जनधन खाता, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट या सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं। इन खातों में मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त होती ही नहीं है। भाई और बहनों, मिनिमम बैलेंस की व्यवस्था कुछ लोगों के लिए सुविधाजनक है, लेकिन बहुतों के लिए बोझ भी। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें और अपने लिए सही बैंक खाता चुनें, ताकि हमारा मेहनत का पैसा बिना वजह ना कटे।